Hi friends, I'm Shastri, your faculty. Many students have asked me this question: should they prepare for the campus placement or should they prepare for GATE or engineering services exam? तो many students का यही doubt है, especially the final year students. Shall I prepare for the campus placement or shall I prepare for the GATE and IES? तो क्या करें? Actually, if you see, both are good. Campus placement is also very good. You will get into Infosys, TCS, Wipro, and some other companies. In some good colleges, core companies भी आते हैं. दूसरी तरफ देखेंगे तो गेट का अगर देखेंगे तो इफ यू सी द गेट एग्जाम, तो गेट एग्जाम में यू कैन गेट इनटू आईआईटीज, ओके, आईआईटी बॉम्बे, आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर एंड अदर गुड आईआईटीज, एनआईटीज में जा सकते हैं एमटेक प्रोग्राम करने के लिए, एंड पीएसयू भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये दो ऑप्शन है आपके पास. यू आर हैविंग टू पॉसिबिलिटीज. आप कैंपस प्लेसमेंट भी बढ़िया है, ठीक है, गेट में भी बढ़िया है. भले इंजीनियरिंग सर्विसेज, इफ यू सी, इंजीनियरिंग सर्विसेज में थोड़ा मेहनत ज़्यादा है, ठीक है, आप जानते ही हैं. उसके आई मीन इंजीनियरिंग सिलेबस के साथ साथ उसके नॉन टेक सिलेबस भी है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा फॉर द इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम. तो किसको प्रीफर करें? व्हाट आई शुड प्रीफर? वेदर शुड आई प्रीफर द कैंपस प्लेसमेंट और शैल आई प्रीफर द गेट प्रिपरेशन? सो हाउ टू मेक अ डिसीजन? क्वेश्चन ये है कि डिसाइड कैसे करें कि व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज नॉट करेक्ट, कैसे डिसीजन ले. सो इफ यू आस्क मी हाउ टू डिसाइड, देन वी हैव टू गो इन अ साइंटिफिक मैनर. ठीक है, वी आर ऑल इंजीनियर्स, राइट, हम सब इंजीनियर हैं, तो साइंटिफिक मैनर में देखना चाहिए कि क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है. सो आई कैन नॉट टेल. सपोज आप फोन करके मुझे पूछेंगे तो सर क्या करना है, तो मैं नहीं बता सकता. नोबडी कैन टेल ऑन द अर्थ बिकॉज इट इज़ योर डिसीजन. तो फिर रैंडमली छोड़ देंगे तो गलत डिसीजन ले लिया तो कि आप सो यू माइट गेट इट रॉन्ग कैरियर. ठीक है, तो आपको क्या करना है? यू शुड मेक एन एनालिसिस. तो आई टेल यू स्मॉल स्ट्रैटेजी कैसे इसको एनालाइज कर सकते हैं. हाउ कैन वी डू दिस एनालिसिस? अब देखते हैं. आपको क्या करना है. देखिए, अब सितंबर स्टार्ट हो गया है, जस्ट वी आर इन द स्टार्टिंग ऑफ सितंबर. सो यू टेक अ 90 डेज प्रोग्राम. ठीक है, टोटल गेट प्रिपरेशन अगर आप देखते हैं 90 डेज का है. सो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. ठीक है, सो इफ यू जस्ट टेक बाई लेट्स से बाई दिसंबर 5 तक मान के चलते हैं, तो 5 तारीख से 5 तारीख, सो लगभग यू आर हैविंग अराउंड 90 डेज. What you do is, those who are in dilemma whether to prepare for campus placement or GATE exam, what you do, you just take a 40 days के टारगेट. जिसके मन में डाउट है कि कैंपस के बैठना है या गेट की तैयारी करना है, तो 40 दिन का एक प्लान कीजिए. 40 दिन के लिए आप पढ़ाई कीजिए. देन व्हाट यू डू इज, ओके, यू प्रिपेयर ऑल द सब्जेक्ट्स एज योर प्लान. देन व्हाट यू डू इज, यू टेक अ प्रीवियस गेट पेपर. ठीक है, वो कौन सा भी ईयर का 2007, 2008, 2013, 2014, कौन सा भी ईयर का प्रीवियस गेट पेपर लेके पेपर लिखे. ठीक है, सो इफ यू आर सी टोटल गेट प्रिपरेशन 90 डेज में हो जाना चाहिए. तो 40 डेज में क्या होता है, 50% ऑफ सिलेबस हो जाना चाहिए. सो इफ नाउ सपोज फॉर एग्जांपल यू आर राइटिंग 2015 पेपर, मान लीजिए आपने 2015 पेपर लिखा, 40 दिन का प्रिपरेशन किया, उसके बाद आपने गेट पेपर लिखा, यानी लगभग अक्टूबर 15 के आसपास, समवेयर अराउंड अक्टूबर 15. गेट पेपर लिखने पे आप खुद को टेस्ट कर रहे हैं, तो आपने पेपर लिखा, आपके पास क्या यू शुड एटलीस्ट गेट 40% ऑफ द मार्क्स, यानी 100 मार्क के लिए आपको 40 मार्क कम से कम आना चाहिए. ठीक है, अगर 40 मार्क आप पा सकते हैं, देखिए आपने 40 दिन का प्रिपरेशन किया, यानी आधा प्रिपरेशन किया है अप्रॉक्सीमेटली 50% यानी 100 पेपर्स का मार्क गेट पेपर है, तो 50 मार्क का प्रिपरेशन किया, कम से कम एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू स्कोर ओके अराउंड 35-40 मार्क्स. अंडरस्टूड? अब इतना अगर पा सकते हैं, देन यू कैन कंटिन्यू योर प्रिपरेशन. आप प्रिपरेशन जारी कर सकते हैं. यू कैन कंटिन्यू योर गेट प्रिपरेशन कैंपस को छोड़ के, क्योंकि इफ यू आर एबल टू यू प्रिपेयर्ड 50% ऑफ सिलेबस एंड 50% सिलेबस में यू आर एबल टू गेट अराउंड 40 मार्क्स, ओके, और 30-35 मार्क्स. सो डेफिनेटली इट मीन्स दैट इफ यू प्रिपेयर फुल सब्जेक्ट, देन डेफिनेटली यू कैन पुश योर सेल्फ टू अराउंड 60-65, 70-75 मार्क्स. ईजिली आप जा सकते हैं, 70 के क्रॉस कर ही सकते हैं. But if you are less than 35 marks, understand, अगर आप less than 35, you are only getting 15 marks, 20 marks in your mock exam. ठीक है, तो इसका मतलब यह है that it is not a good idea to continue the preparation for GATE exam. I think you should prefer the campus placement. दोबारा बताता हूँ, तब कन्फ्यूजन स्टूडेंट के माइंड में ये कन्फ्यूजन होता है कि कैंपस प्लेसमेंट के लिए बैठें या गेट की तैयारी करें. कैसे पता चलेगा? हर किसी का अलग अलग माइंडसेट होता है, सबका साथ सबका विकास नहीं कर सकते. अंडरस्टूड? वी हैव टू डू इट इंडिविजुअली. कैसे करेंगे भाई? सो मेरे लिए गेट शायद बेहतर हो, आपके लिए कैंपस प्लेसमेंट बेस्ट रहे, तो वी कैंट से. सो हाउ कैन वी डिसाइड दिस एंड हाउ कैन वी डिसाइड व्हाट इज बेटर, व्हाट इज नॉट? यू हैव टू टेस्ट योर सेल्फ. कैसे टेस्ट करेंगे? नॉर्मली गेट का प्रिपरेशन जो है 90 डेज का प्लान रखना चाहिए. हमेशा गेट प्रिपरेशन मीन्स 90 डेज, दैट यू टारगेट इज 90 डेज. 90 डेज में प्रिपरेशन खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट 2 मंथ्स में फॉर एग्जाम्पल दिसंबर एंड जनवरी में यू शुड फोकस मोर ऑन द रिविजन एंड राइटिंग मोस्ट ऑफ टेस्ट सीरीज.
सो 90 डेज का गेट प्रिपरेशन हो जाना चाहिए। तो आप क्या करें, 50% लीजिए, यानी 40 डेज 45 डेज का प्लान कीजिए, और 40-45 डेज का प्लान करके यू टेस्ट योर सेल्फ। 40 दिन के बाद खुद को टेस्ट कर लीजिए आप कितने मार्क्स पा रहे हैं। ठीक है, आपको कैसे टेस्ट करेंगे, प्रीवियस गेट पेपर लीजिए और खुद लिखिए, आपको पता चल जाएगा आप कितने मार्क्स पा रहे हैं। अगर आपने क्या किया, 50% प्रिपरेशन तो कर दिया 40 दिन में, सो एटलीस्ट एक्चुअली ज़्यादा ही होता है। इफ यू आर एबल टू गेट अराउंड 30, 35, 40 मार्क्स अंडर इन दैट रेंज में है, तो इसका मतलब आप खींच सकते हैं, यू कैन पुश योर सेल्फ टू 60-65 मार्क्स। अगर आप 15 मार्क 20 मार्क में हैं या 25 मार्क में हैं, अटक गए हैं, तो इसका मतलब गेट विल बी रिस्की फॉर यू, बिकॉज रिमेंबर गेट इज इन डेप्थ क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, गेट में डेप्थ ज़्यादा होता है। इंजीनियरिंग सर्सेस में मात्र नोट्स पढ़ने से क्रैक कर सकते हैं, गेट ऐसा नहीं है। गेट में यू विल हैव इन डेप्थ क्वेश्चंस, थोड़ा इंटेलिजेंस एंड नॉलेज, थिंकिंग, ये सब बहुत प्रैक्टिस के साथ आता है। तो आपको ये देखना है कि आप कितने मार्क्स पा रहे हैं। यू टेस्ट योर सेल्फ एंड यू सी हाउ मेनी मार्क्स यू आर गेटिंग। इफ यू आर अराउंड 15 मार्क्स 20 मार्क्स, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, ओके, अक्टूबर 15 के बाद सीधा कैंपस प्लेसमेंट के लिए तैयारी कीजिए। आराम से यू कैन गेट इन टू कैंपस प्लेसमेंट, अंडर्स टू गेट ए गुड जॉब इन टू इन्फोसिस, TCS। तो आप ये पूछेंगे, सर मेरा करियर पूरा सॉफ्टवेयर हो जाएगा तो क्या करूं? अरे इसका मतलब ये है आपका तैयारी सफिशिएंट नहीं है, आपको नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर, आप जॉब ज्वाइन करके उसके बाद प्रिपेयर कीजिए। किसने रोका? जॉब ज्वाइन करने का ये मतलब नहीं है कि क्या आप फ्यूचर में कभी गेट नहीं पढ़ सकते हैं। मैं खुद एमटेक के बाद जॉब ज्वाइन किया बैंगलोर में। आई वर्कड इन जनरल मोटर्स। तो जब मैं आई वाज वर्किंग एज अ सीनियर एम्बेडेड सिस्टम्स इंजीनियर देयर, जब काम कर रहा था उसी समय इंजीनियरिंग सर्सेस क्रैक किया। आई गॉट ऑल इंडिया 6th रैंक इन दैट ऑल्सो। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जॉब ज्वाइन किए हैं तो इसका मतलब पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। सो जॉब, सॉफ्टवेयर जॉब स्पेशली क्या होता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो आप आराम से सैटरडे संडे पूरा प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि दिन में 10-10 घंटे का काम करेंगे, हार्डली 6-7 आवर्स 8 आवर्स 9 आवर्स का काम होता है। सो डेफिनेटली आप हर दिन 2-3 घंटे का समय निकाल सकते हैं, और पूरा वीकेंड तो आपके पास है ही। सो अगर जॉब ज्वाइन करने का ये मतलब नहीं है कि आप प्रिपरेशन पूरा छोड़ देंगे और सॉफ्टवेयर में चले जाएंगे। आप कब जब चाहते तब आप प्रिपरेशन जारी रखिए, आप वापस आ सकते हैं गेट रैंक, यू कैन गेट इनटू टॉप 100। बट फिलहाल अभी जो डिसीजन बता रहा हूँ, इन फ्यूचर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर जॉब ज्वाइन करने के बाद भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट फिलहाल नाउ इफ यू सी द नाउ करंट पोजीशन, इफ यू सी, okay, you have to test yourself, then only take a decision. And also getting a job ना, the parents will be very happy because उनका financial burden कम हो जाता है। ठीक है, because you will be earning your own money, automatically you will be financially secure, so your parents also will be happier, much happier. So that is one aspect. ठीक है, सो फ्रेंड्स, तो ये हुआ है। तो अल्टीमेटली तो जस्ट टू रीकैप क्या करेंगे, टेस्ट योर सेल्फ देन ओनली टेक अ डिसीजन। आप खुद को टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए, क्या सही है क्या गलत है, आपको खुद पता चल जाएगा। आप 40 दिन का शेड्यूल कर लीजिए, ये ज़रूरी है। डोंट टेक आर्बिट डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन लिया तो बुरी तरह से फंस जाएंगे और यू विल वेस्ट टाइम। टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। ठीक है, यू कैन नॉट गेट बैक टाइम, यू कैन अर्न मनी, यू कैन डू एवरीथिंग, ऑल मिरेकल्स विल बी देयर इन लाइफ, बट एक्सेप्ट टाइम। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। कैंपस प्लेसमेंट बिल्कुल गलत नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। यू विल गेट इनटू गुड जॉब, पैसे मिल जाएंगे, इसका मतलब, और प्रिपरेशन भी कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। बट 1-2 साल एमटेक आपका 1-2 साल डिले हो जाएगा, बट नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट अगर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं 2-3 साल से और ऑलरेडी और गुड मोमेंटम, आप अच्छे मार्क्स पा रहे हैं, देन देयर इज नो पॉइंट इन कैंपस प्लेसमेंट। वो भी बता रहा हूँ। अब अगर 35-40 मार्क्स पा रहे हैं, अक्टूबर 15 को टेस्ट किया, आपको 35-38 मार्क्स आ गए हैं, इसका मतलब यू पुट योर फुल एफर्ट सो दैट यू कैन गेट इनटू टॉप 10 इन गेट रैंक। ठीक है, तो ये हुआ फ्रेंड्स। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड हाउ टू टेक अ डिसीजन वेदर यू शुड गो फॉर कैंपस प्लेसमेंट और यू शुड गो फॉर दी योर गेट प्रिपरेशन। ठीक है, तो गेट प्रिपरेशन में दोबारा बता रहा हूँ, 90 डेज का शेड्यूल लीजिए अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं। ओके, टेस्ट योर सेल्फ पीरियडिकली, यू टेक अ कंप्लीट प्रिपरेशन प्लान। 90 डेज का प्लान रखिए, 90 डेज से ज़्यादा नहीं। हमें ऑलरेडी दूसरे वीडियो में बताया था, हर सब्जेक्ट का मात्र 6 डेज रखना है। एवरी सब्जेक्ट के लिए मात्र 6 डेज रखना है। फॉर एग्जाम्पल, बिगर सब्जेक्ट्स लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स इन योर सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल, और EMT एनालॉग इन इलेक्ट्रिकल एंड EC, उसके लिए ज़्यादा 10 दिन 12 दिन रख सकते हैं। बट इन जनरल डिजिटल एनालॉग डिजिटल कंट्रोल सिस्टम नेटवर्क थ्योरी, उसके लिए 6 to 7 डेज से ज़्यादा नहीं हर सब्जेक्ट के लिए। तो ये चीज़ अगर आप करेंगे तो 100% विल बी सक्सेसफुल फॉर गेट प्रिपरेशन। याद रखिए, ओके, 90 डेज का ही प्लान रखिए गेट का। ठीक है, आप 1 साल का प्लान करके 6 महीने का प्लान करेंगे तो मुश्किल है। मात्र 90 डेज का प्रिपरेशन रखिए, उसके बाद दिसंबर एंड पूरा जनवरी यू कैन फुल्ली फोकस ऑन सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चन सो दैट यू विल गेट गन शॉट रैंक। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हुआ डिस्कशन। सो कैंपस प्लेसमेंट भी बढ़िया है, and gate is also very very good. Both are good at their own places.
कैंपस प्लेसमेंट ज्वाइन करने का ये मतलब नहीं कि आप प्रिपरेशन छोड़ देंगे, प्रिपरेशन जारी रखिए, कैंपस आने के बाद भी प्रिपरेशन रखिए, यू आर ओनली डिलेड बाय 1 ईयर। आप अगले साल एमटेक के लिए या पीएसयू ज्वाइन करेंगे 1 साल डिले के साथ, ठीक है। तो नथिंग रॉन्ग, बोथ आर वेरी वेरी गुड, यू डिसाइड बेस्ड अपॉन योर परफॉर्मेंस एट October 15 when you write a paper. So friends, if you like this video, please subscribe to the channel, okay, like it and also share it to your friends so that the content reaches to as many people as possible. Thank you friends, धन्यवाद, जय हिंद।